वेलकम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी कुछ हमारे मेन टूल्स के बारे में जिनको हमने मज़ीद डिटेल में स्टडी किया था, और हमने पोस्ट मेकिंग भी थोड़ी सी रीड की थी कि किस तरीके से हम अपने पोस्ट को डेवलप कर सकते हैं उन टूल्स के ज़रिए। और कुछ ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन और ग्रेडियंट को लेके हमने अपनी पोस्ट में वर्किंग करना स्टार्ट की थी। सो आज की क्लास में हम कुछ न्यू टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एक डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि फ़ोटोशॉप में किस तरीके के टूल्स हैं और आप किस तरीके से अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सबसे पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको एक डिटेल सिनेरियो पता चल सके कि हम फ़ोटोशॉप में कौन कौन से टूल्स किस किस तरह से वर्क कर सकते हैं। बिकॉज़ आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एक पूरा टूल बार नज़र आ रहा है जिसमें मल्टीपल टूल्स हैं, इनकी अपनी एक वैल्यू है, हर एक टूल का अपना काम है, हर एक टूल की अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है। सो हमने कुछ टूल्स को अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ोटोशॉप में बेसिक टू एडवांस तक सीख सकें कि किस तरीके से हमारे टूल्स वर्क करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, और ना सिर्फ देखिए बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ोटोशॉप की वर्किंग करने में आसानी हो, और आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकें। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सो आज की वीडियो में हम जो है वो कुछ न्यू टूल्स पे वर्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने अपने न्यू टैब में ये एक इमेज ओपन कर ली है जो मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोज़ में शो की है। सो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टूल जो है वो है हमारा स्पॉट हीलिंग टूल। ओके, स्पॉट हीलिंग टूल कह लें या हीलिंग ब्रश टूल कह लें। इसका मकसद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिपेयर इम्परफेक्शंस बाय पेंटिंग विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है एक छोटी सी वीडियो फॉर्म में कि एक एप्पल के ऊपर जिस तरीके से स्पॉट लगा हुआ था, उसने रिकवर करने के लिए हीलिंग टूल या हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ किया। अच्छा, हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब होता है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में हीलिंग का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब होता है सही होना। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पे अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो हील होता है, और जब वो हील होता है तो वो हमारी हील होने के बाद नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। सो इसी तरीके से फ़ोटोशॉप भी हमें अलाउ करता है कि अगर आपको अपने मोटिव में कोई हीलिंग प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हीलिंग प्रोसेस हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सिंपली यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन योर हीलिंग टूल, और अगर आपको इसकी शॉर्ट की जाननी है सो जस्ट प्रेस जे फ्रॉम योर कीबोर्ड। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में जे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा जिसमें आप कोई भी अपना जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास एक ऑरेंज वाला फ्लावर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मोटिव में ये वाला फ्लावर कहीं और भी हो। ठीक है, मैं इसको हील करना चाहती हूँ या मैं इस पूरे मोटिव को इस फ्लावर से हील करना चाहती हूँ। सो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके जो मेरा मोटिव है उस पर मेरा माउस का क्लिक करके ड्रैग करूँगी। जिस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं इसी तरीके से आपको हीलिंग टूल को भी यूज़ करते हुए प्रॉपर अपने माउस के क्लिक को आपने ड्रॉप नहीं करना, आपको क्लिक के साथ ही अपने पूरे फ्लावर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके इसको ड्रॉप करेंगे तो आप देखें मेरे पास एक सर्कल में जो मैंने फ्लावर को कमांड, जो मैंने स्पॉट हीलिंग टूल को कमांड दी कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए या आई वांट टू हील दैट पार्ट ऑफ माय मोटिव, सो उसने मुझे दिखा दिया कि अकॉर्डिंग टू योर ब्रश साइज़, जो आपका ब्रश साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मोटिव है वो इतना हील हो सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पूरा जो फ्लावर है वो नज़र आए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में देखें आपके पास राइट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट्स आ रहे होंगे, वन इज़ ब्रैकेट ओपन एंड वन इज़ ब्रैकेट क्लोज। तो आपको क्या करना है, ब्रश का साइज़ बढ़ाने के लिए सिंपली अपने ब्रैकेट ओपन को क्लिक करना है। जैसे आप अपने ब्रैकेट ओपन पे जो है वो प्रेस करेंगे तो आपको उतना प्रेस करना है जितना आपको नज़र आ रहा हो कि आपका पूरा मोटिव आपके सामने आ जाए। ठीक है जी, जैसे कि मुझे यहाँ पे इतना जो है वो साइज़ ठीक लग रहा है, बाकी का जो अननेसेसरी पार्ट है मैं उसको बाद में डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, स्पॉट ब्रश को यूज़ करने से पहले मैं अपने लेयर पैनल पे ज़रा एक नज़र डालूँगी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लेयर नंबर
1 नज़र आ रही है। अगर मैं अपना यही स्पॉट टूल लेयर 1 पे यूज़ करती हूँ तो मेरा जो मोटिव का मेन एलिमेंट है, जो मेरे मोटिव की मेन पिक्चर है, वो ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ये मुझे ख़राब नहीं करनी या मैं चाहती हूँ कि ये ख़राब ना हो तो मैं सिंपली एक न्यू लेयर बनाऊँगी। अब हम न्यू लेयर फ़ोटोशॉप पे किस तरीके से बनाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये राइट हैंड साइड पे नीचे हमारे पास कुछ आइकन्स बने हुए हैं, जिसमें आपके पास एक डस्टबिन आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है स्क्वायर और बीच में एक प्लस का साइन बना हुआ है। इस पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा आपके लेयर पैनल पे एक लेयर बन गई लेयर 2 के नाम से। ठीक है, सो अब मैं अपना ब्रश टूल या जो मेरा हीलिंग टूल है वो मैं अपनी लेयर 2 पे वर्क करूँगी। अब मैं अपने हीलिंग टूल को लेते हुए सिंपली जहाँ जहाँ मुझे नेगेटिव स्पेस नज़र आ रहा है या जहाँ जहाँ मुझे ये मोटिव चाहिए, मैं वहाँ पे क्लिक करती रहूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मेरा ये जो फ्लावर है, ये जो मोटिव है, वहाँ पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, जहाँ भी मुझे चाहिए, जिस भी हिसाब से मुझे चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पूरा कवर भी कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको कहीं कहीं ड्रॉप कर सकती हूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से इसकी वर्किंग करूँगी। ठीक है, सो स्पॉट हीलिंग टूल का मतलब ये होता है कि इफ़ यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट विच इज़ सिमिलर टू योर मेन पिक्चर, यू कैन सिंपली यूज़ हीलिंग ब्रश टूल for it so that you can complete your design according to your preference and according to your image। अगर मैं यही मोटिव को दोबारा कहीं पे प्लेस करने के लिए ड्रॉ करती या पेस्ट करती तो शायद इतनी आसानी से वो चीज़ नहीं हो पाती। ओके जी, आई होप कि आपको जो हमारा स्पॉट हीलिंग टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, उसकी क्लियरेंस मिल गई होगी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ जिसका नाम है ब्रश टूल। सो ब्रश टूल करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेन कैनवस की नीड है, या प्लेन आप पेज बोल दें, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि ब्रश टूल किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप में एक प्लेन पेज ओपन कर लेती हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl N। मैंने आप लोगों को जो मैंने PDF पढ़ाई थी उसमें मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को बताया था कि फ़ोटोशॉप में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ता है Ctrl N। By pressing Ctrl N you can simply open your new document, and after opening it by pressing Alt in your keyboard and just double click on your layer thumbnail, your layer will be unlocked। Okay, सो ब्रश टूल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रश टूल होता क्या है। आप अपने टूल पैनल पे जो आपका टूल बार है लेफ़्ट साइड पे, उस पे आप स्पॉट हीलिंग टूल के ठीक नीचे देखें, आपको एक ब्रश टूल नज़र आएगा जिसके ऊपर मैंने अपना कर्सर जाके रखा है। तो वो मुझे एक छोटी सी वीडियो के साथ एक नीचे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, पेंट कस्टम ब्रश स्ट्रोक। इसका मतलब है कि आप ब्रश टूल को यूज़ करके अपने जो ब्रशेज़ हैं अपने स्टाइल में बना सकते हैं। अब फ़ोटोशॉप आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रशेज़ देता है, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के ब्रशेज़ देता है, किस तरीके से आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं और कैसे कैसे आप उनके कलर्स के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो आपका ऊपर एक बार नज़र आ रहा है जहाँ पे आपके पास मोड लिखा हुआ है, ओपेसिटी लिखी हुई है, फ्लो लिखा हुआ है, स्मूथनिंग लिखा हुआ है, एंगल है एंड मच मोर, और भी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप जो भी टूल बार में से अपना टूल सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका ऊपर एक ऑप्शन पैनल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ किया हुआ है, तो मेरा जो ये ऑप्शन बार है ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। ठीक है, सो ब्रश टूल के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल देख रहे होंगे जिसके नीचे लिखा हुआ है 9। अब इसका क्या मतलब है, इसके बराबर में एक छोटा सा एरो आ रहा है। मैंने जैसे ही उसको ओपन किया तो मुझे वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट 2 जो इसके ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पे आ रहा है साइज़ एंड दूसरे नंबर पे आ रही है हार्डनेस। साइज़ क्या होता है ये सब आप लोगों को पता होगा कि साइज़ का मतलब होता है आप अपने ब्रश को कितना बड़ा और कितना छोटा करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपना ब्रश कुछ 30% ले लेती हूँ, अराउंड 30 आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, 30% ब्रश लेने के बाद हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस को समझने के लिए मुझे यहाँ पे आपको डेमो दिखाना पड़ेगा, वरना उसके अलावा हार्डनेस की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर नहीं होगी। इसके लिए मैं अपना पेज थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। ठीक है,
और अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 100% ब्रश का साइज़ ले लिया है, ठीक है। तो सिंपली मेरा यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट हुआ है, हार्डनेस जिसकी 100% है और साइज़ भी उसका 100% है। सो मैं यहाँ पे अपना ब्रश यूज़ करूँगी। अब हार्डनेस का मतलब क्या है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ किया है जो कि बिल्कुल जेट ब्लैक है, ठीक है। मैं इसको कहीं भी लेके जाके कलर फिल कर सकती हूँ, इसके साथ कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ डॉट्स बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने हार्डनेस को 100 की जगह 50% पे कर दूँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे एक स्क्वायर या कुछ भी ड्रॉ करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो हार्डनेस है वो कम होती चली गई। हार्डनेस का मतलब होता है कितनी आपके ब्रश के अंदर ताकत है कि वो कितना हार्ड जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है। जैसे हार्डनेस का मतलब यहाँ पे देखें, मैं जैसे इसको जूम इन कर रही हूँ तो आपको क्लैरिटी नज़र आ रही होगी कि जो मेरा 100% वाला ब्रश है उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है बनिस्बत कि जो मेरा 50% वाला ब्रश है उसके अंदर थोड़ी सी ब्लरनेस है, ठीक है। जैसे भी हम ड्राइंग बनाते हैं या हम कोई पिक्चर बनाते हैं या हम कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो हमें उसमें नज़र आ रहा होता है ना कि कितना वो क्लियर है, कितना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अपने ब्रश की हार्डनेस को 30% कर देती हूँ 50 से, एंड देन दोबारा मैं एक आपको कुछ भी ड्रॉ करके या ऐसे ही रैंडम ब्रश यूज़ करके दिखाती हूँ। सो आप देखें 50% और 30% में इटसेल्फ एक जो है वो क्लैरिटी शो हो रही है कि आपका 100% कितना ज़्यादा क्लियर है, एंड देन आपका 50% एंड देन आपका 30%, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रश को किस तरीके से यूज़ करते हो। आइदर यू वांट टू यूज़ इट एट 100%, आइदर यू वांट टू यूज़ इट एट 50%, आइदर यू वांट टू यूज़ इट एट 30%। आप इससे नीचे भी जा सकते हो, सो ऑन। अगर आप अपने ब्रश की हार्डनेस बिल्कुल ख़त्म कर देते हो सो वो सिर्फ एक बहुत ब्लर सा इफ़ेक्ट देगा जस्ट टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रश टूल, ठीक है। ये आपका 0% पे है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने ब्रश टूल को वर्क करवाना चाहते हो या आप कितनी इसकी हार्डनेस या कितनी सॉफ्टनेस पे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। सो मैं करती हूँ इसको क्लियर बाय प्रेसिंग Ctrl Z। जितनी दफ़ा भी मैं Ctrl Z प्रेस करूँगी मैंने जो भी वर्किंग की होगी वो सीधा अंडू हो जाएगी या क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के ब्रशेज़ हैं। सो सिमिलरली मैं इसी छोटे एरो पे जैसे ही क्लिक करूँगी आई विल मेक द हार्डनेस 100%। आपको यहाँ पे नीचे एक नज़र आ रहा होगा जनरल ब्रशेज़ लिखा हुआ। जनरल ब्रशेज़ का क्या मतलब है? जनरल ब्रशेज़ का मतलब है कि फ़ोटोशॉप के इटसेल्फ कुछ ब्रशेज़ डाउनलोड हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे कर रही हूँ या जैसे ही मैं ऊपर कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज़ हमें नज़र आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हार्ड राउंड ब्रश साइज़ है, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि जो कि टिप जो होगी उसकी वो थोड़ी सी शार्प होगी, देन आप उसको कोई भी स्ट्रोक दे सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की जगह पिंक या कुछ ऐसा कलर यूज़ कर लेती हूँ, एंड देन मैं अपने ब्रश को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ सिंपली बाय प्रेसिंग बाय प्रेसिंग ब्रैकेट ओपन ऑन योर कीबोर्ड। और ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ हो सके। 90% पे मैंने अपना ब्रश सेट किया है। अब ये देखें, ठीक है, ये देखें मैं जैसे ही एक स्ट्रोक देना शुरू करूँगी तो आप देख रहे हैं मेरे जहाँ से मैंने अपना ब्रश स्टार्ट किया है वो एक प्रॉपर सर्कुलर शेप में है, बट जहाँ पे मैंने अपना ब्रश एंड किया है वो एक प्रॉपर कॉनिकल शेप आ गई, प्रॉपर उसकी डायमेंशन आ गई जो कि आपने ब्रश सेलेक्ट किया है विच इज़ हार्ड राउंड प्रेशर साइज ब्रश, ठीक है। सो इस ब्रश से आप अपने मल्टीपल यूजेस कर सकते हो। आप अपने ब्रश का साइज़ और छोटा करके और कुछ टाइप के स्ट्रोक्स दे सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ सर्कुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द हार्ट्स एज वेल, यू कैन राइट समथिंग एज वेल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड एवरीथिंग, ओके। सो ये होता है। Ctrl Z प्रेस करते हैं बिकॉज वी हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ ब्रशेज़
आई होप कि फर्स्ट ब्रश आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड ब्रश मैं ऑलरेडी आपको यूज़ करके दिखा चुकी हूँ, विच इज़ राउंड ब्रश, जो कि एक बिल्कुल क्लियर ब्रश है। उसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है, कोई कोनिकल शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं हमारे थर्ड ब्रश की तरफ, जिसका नाम है सॉफ्ट राउंड ब्रश। सॉफ्ट राउंड ब्रश का क्या मतलब है? सॉफ्ट राउंड ब्रश का वही मतलब है जो कि आप ऊपर साइज़ और हार्डनेस पे देख रहे हैं। सॉफ्ट राउंड ब्रश का मतलब है आपकी हार्डनेस 0 हो जाएगी एंड साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा कर सकते हैं। फोर्थ जो ब्रश है आपका वो है सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी। अच्छा, प्रेशर ओपेसिटी का क्या मतलब है? जो कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि इनिशियली वो सॉफ्ट राउंड ब्रश है, ठीक है, लेकिन आगे जाके उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको उसकी वर्किंग करके दिखा देती हूँ। जैसे वो 10% पे अभी उसका साइज़ हुआ है, मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, अराउंड 150 हम ले जाते हैं एंड देन सिंपली आई यूज़ इट। जितना ज़्यादा मैं प्रेशर दूँगी उतना ज़्यादा ये मुझे काम करके दिखाएगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, मैं जितना ज़्यादा इस पर प्रेशर दे रही हूँ उतना ज़्यादा ये मुझे डार्क एरिया शो कर रहा है। अगर मैं इसको प्रेशर बिल्कुल नहीं दूंगी, एक फ़्लो की तरह इसको यूज़ करूँगी, सो ये नॉर्मली मुझे कोई हार्डनेस नहीं देगा। आप ये देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की वो बिल्कुल लीनियर सी लाइन गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करती हूँ विच इज़ अराउंड अ बिट टाइम टेकन, सो जैसे जैसे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ आप देख रहे हैं एक स्मूथनेस के साथ थोड़ी सी एक ओपेसिटी वाली फीलिंग भी हमें शो हो रही है। सो दिस इज़ योर अनदर ब्रश जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रश की तरफ, जिसके लिए मैं सबसे पहले Ctrl+Z प्रेस करती हूँ एंड देन हमारा जो नेक्स्ट ब्रश है वो है हार्ड राउंड ओपेसिटी, ठीक है। इस ब्रश को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें, आपका हार्ड राउंड ब्रश है और ओपेसिटी आपको ऐसे पता चलेगी जब आप अपने ब्रश को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। आप ये देखें, जिस जगह मैंने अपना ब्रश ओवरलैप किया है उस जगह डार्कनेस शो हो रही है, लेकिन जिस जगह मेरा ब्रश ओवरलैप नहीं है वहाँ पे एक लाइटनेस शो कर रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ भी देखिए, यहाँ पे मेरा जो है वो ब्रश ओवरलैप कर रहा है तो आपको एक प्रॉपर हार्डनेस या प्रॉपर डबल शेडेड नज़र आ रहा है। लेकिन इस साइड पे मेरा जो ब्रश है वो सिंगल स्ट्रैंड के साथ है, जो यहाँ पे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। सो ये है आपका नेक्स्ट ब्रश। लेट मी क्लीन द स्पेस फर्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट ब्रश है वो है हार्ड राउंड प्रेशर ओपेसिटी एंड फ्लो। इसी तरीके का ये ब्रश है बट इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। वाई? बिकॉज़ हमने थोड़ा सा इसकी फ़्लो पे काम करना है। जितना ज़्यादा आपको अपना ब्रश फ्लोई चाहिए, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रश के साथ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर फ़ोटोशॉप लिखूँगी तो आप देख रहे हैं कितनी उसके अंदर जो है वो एक डेप्थ आ रही है, या वो कितना ज़्यादा क्लीन के साथ कितना ज़्यादा जो है वो शार्प, या ओपेसिटी कभी कम कभी ज़्यादा। आप ये देखें, जो इनिशियली मैंने अपना ब्रश का प्रेशर दिया, आप जितने अपने माउस पे प्रेशर देंगे, जितना आप अगर आप टच पैड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आईपैड यूज़ कर रहे हैं और उस पर आप अगर ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रश टूल पे जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा आपका जो ब्रश टूल है वो वर्क करेगा। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल लाइट प्रेशर दिया तो मुझे यहाँ पे एक बिल्कुल मिनिमल सा स्ट्रोक नज़र आया। अगर मैं एक डार्क प्रेशर देती हूँ, मतलब एक हार्ड प्रेशर देती हूँ अपने माउस के ऊपर, सो देखें यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो मेरी लाइन है वो बहुत स्मूथ है और ये वाली जो मेरी लाइन है वो बहुत हार्ड है, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका ब्रश काम करता है। प्रेशर ब्रश का मतलब होता है कि आप कितना अपने ब्रश के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। नेक्स्ट ब्रश जो है आपका वो ये है सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है कि जितना प्रेशर आप अपने ब्रश पे देंगे वो उतना ज़्यादा उसकी वर्किंग करेगा। आप चाहें तो जैसे हम स्ट्रोक्स देते हैं, अगर मुझे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वांट टू ड्रॉ हेयर, अगर मुझे कर्ली हेयर्स ड्रॉ करने हैं, सो मैं इस तरीके से उसके
स्ट्रोक्स दूंगी। इफ़ आई वांट टू ड्रॉ स्ट्रेट हेयर तो मैं इस तरीके से उसके स्ट्रोक्स दूंगी। कितना प्रेशर और कितना प्रेशर नहीं, सेम वही वाली बात है। जब भी आप कोई प्रेशर ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि अगर आप अपने ब्रश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। अगर आप एक बहुत स्लाइटली सा प्रेशर देते हैं तो आपको इस तरीके से कोनिकल शेप्स भी नज़र आएंगी और कहीं से वो ओपेसिटी उसकी डार्क होगी एंड कहीं से उसकी ओपेसिटी कम भी होगी। ठीक है, सो आपको जब भी आप अपना ये ब्रश यूज़ करें सो इनको देखते हुए आपको वर्किंग करनी। आई होप कि आपको ये ओपेसिटी ब्रशेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रशेस की तरफ, जिसका एक और मीडियम आ जाता है, वो है आपका ड्राई मीडिया ब्रशेस। ड्राई मीडिया ब्रशेस में भी आपके पास मल्टीपल ब्रशेस हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काइली अल्टीमेट पेंसिल हार्ड। एक और ब्रश आपको नीचे नज़र आ रहा है विच इज़ अबाउट काइली ड्राइंग बॉक्स, काइली अनलिमिटेड चारकोल। बेसिकली ये काइली के नाम से इसीलिए क्योंकि कभी कभार हमारे पास जो ब्रशेस यूज़ हुए हुए होते हैं वो लिपस्टिक्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर मैं इसका ये वाला ब्रश यूज़ कर लेती हूँ विच इज़ पेस्टल पैब्लोजा। ठीक है, सो अगर मैं ये ब्रश यूज़ मतलब सेलेक्ट करते हुए अपना साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ बाय प्रेसिंग ब्रैकेट ओपन एंड देन आई यूज़ द ब्रश। सो जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, इस ब्रश का काम क्या है, जस्ट टू ऐड अ वेरी लिटिल बिट टेक्सचर। अब जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्किंग करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर दोगे, उतना ज़्यादा ये वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कोई दूसरा वाला ब्रश यूज़ कर लेती हूँ, इसी का ही जो हमारे पास फर्स्ट वाला ब्रश है विच इज़ पेंसिल हार्ड ब्रश। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगी ब्रैकेट ओपन करके। ये देखते हैं ये वाला ब्रश किस तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये आपका ब्रश वर्किंग करता है। सो आप अपने पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ब्रश स्ट्रोक। कभी ऐसा होता है कि हमें अपने पोस्ट में सिर्फ ब्रश की लाइंस देनी होती हैं। जैसे कि आप ये देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ लाइंस दे रही हूँ, एक टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ अपने ब्रश को यूज़ करते हुए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना ब्रश स्ट्रोक हार्ड चाहिए या आपको अपना ब्रश स्ट्रोक लाइट चाहिए। जितना ज़्यादा आप उस पर वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ज़्यादा आपको ये डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। इसी तरीके से आपके पास हम नीचे आ जाएंगे तो मज़ीद बहुत सारे ब्रशेज़ है, जिसमें एक आपका आ जाता है वेट मीडिया ब्रशेज़। ठीक है, वेट मीडिया में आपके पास कुछ स्प्रिंकल आ रहे हैं, कुछ स्मोक्स आ रहे हैं। अगर हम कुछ स्मोक वाला यूज़ करें तो देखें, जैसे कि मैं फ़ौरन से अगर इसको यूज़ कर रही हूँ तो आपको ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी वर्किंग करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली क्लियर हो जाएगी कि यस, हर चीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है। जितना ज़्यादा ब्रश आप, जितना ज़्यादा हार्डनेस आप अपने ब्रश को देंगे, उतना ज़्यादा आपका जो ब्रश है वो वर्क करेगा। ठीक है जी, सो आई होप कि आपको जितने भी ब्रश टूल्स हैं वो उनकी क्लैरिटी मिल गई होगी और उनकी एक प्रॉपर जो है वो डिस्क्रिप्शन भी पता चल गई होगी कि हाउ मैनी ब्रशेस दैट वी कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू आवर पोस्ट एंड अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ओके जी, आई होप कि आपको ये ब्रश टूल जो है वो डिटेल में जो मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप नीचे मज़ीद और ब्रशेस देखेंगे तो आपको मज़ीद और ब्रशेस भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से अपना कुछ कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सिंपली ब्रैकेट ओपन एंड देन यूज़ योर ब्रश अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ओके, सिंपली यू कैन ऑल्सो यूज़ सम दिस टाइप। ओके, अब आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब मैं इसको जूम इन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज़ मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी पैटर्न्स हैं, लेकिन अगर मैं जूम आउट करती हूँ तो मुझे ये पैटर्न्स नज़र नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज़ जूम आउट करने पे आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होती। वाई? बिकॉज़ साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करती हूँ एंड देन मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप देखें कि आपको एक जो है वो पैटर्न फॉर्म दिख रहा होगा। मैं इसको ज़रा जूम
इन दोबारा करूँगी तो आपको वो जो जितना मैं जूम इन करूँगी आपको वो पैटर्न जो है वो उतना ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, आप ये जो है वो पैटर्न, यही ब्रश जो है वो अपने ड्रेसेस के पैटर्न में या किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मज़ीद और सारे ब्रशेज़ हैं, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ अंडरलाइन ब्रशेज़ हैं, कुछ कन्वर्टेड ब्रशेज़ हैं, कुछ ब्रशेस 2 हैं। ठीक है, आप इन सारे ब्रशेस को यूज़ करके अपने पोस्ट की मज़ीद इन्हेंसमेंट बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे Ctrl Z दबा देते हैं बिकॉज़ हमें इसको यहीं पर एंड करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आए कि मैं किस तरीके से वर्किंग कर रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी दे पाऊँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। आई होप कि आपको ये अपने ब्रश, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस बताए, उनकी जो एक क्लैरिटी है वो मिल गई होगी। एक छोटी सी एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो एक स्क्रीन टोन 38 नंबर है ब्रश, वो यूज़ किया हुआ है, जिसका साइज़ जो है वो 50% है। ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा उसका पैटर्न विजिबल नहीं हो रहा, या मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपस में मिले हुए, मैं कुछ इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप अपने राइट हैंड साइड पे जो आपका लेयर पैनल है उसमें देखें तो आपको एक छोटा सा ब्रश नज़र आ रहा होगा जिस पे मैंने अपना कर्सर रखा तो वो मुझे ब्रशेस दिखाई दे रहा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी मुझे यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक है मेरा ब्रश सेटिंग, एक है मेरा ब्रशेस। ब्रशेस तो वही ब्रशेस हैं जो कि आपने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप में आपको डाउनलोडेड मिलते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स में जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ गए। सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स का मतलब है जैसे ही आपकी ब्रश की शेप होगी वैसे ही आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप अपने ब्रश में कुछ स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं, स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपका, जैसे मैंने आपको ही बताया था, अगर आप इस ब्रश को जूम इन करेंगे तो आपको इसमें कुछ पैटर्न्स नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन वो जूम इन करने पे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं उसको जूम इन करने पे नहीं चाह रही, तो सिंपली मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको ये ब्रश वर्क करता हुआ दिखेगा। मैंने यहाँ पे 184% स्पेसिंग करी है, तो ये देखें मेरा जो पैटर्न है वो एक डॉटेड शेप में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको एक स्पेसिंग दे दी कि आपको बीच में एक जगह छोड़नी है एंड देन आपको वर्किंग करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं। नॉइज़ का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रश में एक ब्लरी सा इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप ये देखें जिस तरीके से आप यहाँ पे ब्रश, अब ये देखें मैं आपको इसमें डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखें, आप अगर ये वाला ब्रश देखें, जो ऊपर वाला ब्रश है वो थोड़ा सा हार्ड है, नीचे वाला ब्रश देखेंगे वो थोड़ा सा ब्लर है। सो ये होता है नॉइज़। यहाँ से आप अपने ब्रश की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ब्रश टूल जो मैंने डिटेल में समझाया है समझ आया होगा। इन सारी चीज़ों को आप वर्क कीजिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। आपको अगर ब्रशेस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आपको अगर स्पॉट हीलिंग टूल से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, या आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, जो भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अगर आपको उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर भी डिटेल में देने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग करनी होगी। अगर आप उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि फ़ोटोशॉप किस तरीके से वर्क करता है। फ़ोटोशॉप एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप वीडियोस देख के फ़ौरन से हर चीज़ नहीं सीख सकते जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फ़ोटोशॉप के बारे में स्टडी करें। मेरी हर एक वीडियो को
डिटेल में देखें, स्टॉप कर करके उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करें। अगर आपको इसमें कलर्स चेंज करना है तो आप उसमें सर्च बॉक्स में जाके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैंने ये भी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आप इनके कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से, कहाँ से आते हैं कलर्स, कितने टाइप के होते हैं, हर चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर बताई है। लेकिन उसके लिए आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, हर वीडियो पे आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, जब भी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।